शांति 26 मई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे 26 मई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31/99 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान है जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। बाबा ने कहा, कितने भाग्यवान है जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्मा प्रैक्टिकल में पल रहे हैं। दुनिया वालों से कहो आप कैसे हो, बोले परमात्मा की कृपा से ठीक है, भगवान हमें पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल परमात्मा की पालना में पल रहे हो। बाबा कहते हैं, परमात्मा आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आप दिन तक, इतनी आपकी मानता जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, जो तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि ये साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। ड्रेस सिर्फ देवता की पहनेंगे होंगे और ये पता ही ये फलाना व्यक्ति है, और जब तक देवता की ड्रेस पहनी है, देवता का पाठ बजा रहे हैं, तब तक लोग क्या करेंगे, उसको नमन करते रहेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। और कहा, आप तो साक्षात देवता बनने जा रहे हो, तो आपकी कितनी मानता होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, तो ऐसी मानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार है ही, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। बाबा कहते मूल आधार क्या है? अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, अनुभव का तो हरेक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है। बाबा पूछ रहे, सोचो हमारी चाल क्या है। ब्राह्मण चाल है कि अभी तक भी शूद्रों की चाल है? बाबा पूछ रहे, ब्राह्मणों जैसी चाल है? ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते, तो वर्तमान समय चेतन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय
अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। बस साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं तो चेक करो कि बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, बात समझते हैं, ये बात अलग है, लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखने चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो और महान भी हो, लेकिन बाबा ने कहा बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा ये नहीं देखने चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमटास ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। बाबा ने कहा फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बाबा कहते जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बाबा ने कहा बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। स्वयं को बदल दो ना। आओ हम खुद को बदल दे, जग बदलता जाएगा। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सरकमटास, वैसे स्वरूप बने। ये तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने व साधारण हाल चाल से भी परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना, समय की पुकार। अभी आपकी क्या टॉपिक है? समय की पुकार। समय पुकार रहा है ना। समय की पुकार तुम्हारे कानों में आती है ना कि नहीं आती है? आती है ना। कितनी चारों तरफ त्राय त्राय मची हुई है। तो समय की पुकार। बाबा ने कहा आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो हो सकता है। कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए। जो समझते कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है याद है? आपका स्लोगन क्या याद है? कौन सा स्लोगन है? अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं बदले तो कभी बदलेंगे नहीं। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का टेंशन रखना पड़े। हुए क्या?
वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाज करा रहे हैं। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चार शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें चार ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत भारी है, सुनाया भी बहुत भारी है, अब और स्वरूप में लाने का टेंशन रखना है। बाप दादा जानते कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी है वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। आज बरस के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मिल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी है, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्सेंस, दूसरा है सब कॉन्सेंस। मिटाते लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते, और बार बार वही संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता है। इसलिए जो चार शब्द बाप दादा ने सुनाए हुए सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा। अर्थात सब सर्व गुण सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंट में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार में लगा सकते हो। कारण यही है, मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है। कौन सी चलन है? व्यर्थ की चाल चलन, जो कहीं ना कहीं समाई रहती है, और समय पर वह क्या होता है? इमर्ज हो जाती है। तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरों को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरों को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है, सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से निगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। निगेटिव ही नहीं, समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। बाबा कहते हैं दूसरी बात बताए, क्या देखी? बताए या भारी रोज है? बाबा पूछते, जैसे बाप दादा ने पहले कहा कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। बाबा ने कहा सुधार के तो सबको ले जाऊंगा, प्योर बना करके सबको ले जाऊंगा, चाहे मार के द्वारा और चाहे प्यार से चलो, चाहे मार से चलो। सुधरना तो है ही, बनना तो है ही। तो मार से बने तो क्या फायदा है? बनना कैसे है? प्यार से। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है, तो तैयार होना। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। बाबा कहते तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है,
क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं बाबा तेरे, लाखों करोड़ों है हाथ, लाखों कान है। वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख रह सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है। बाबा ने कहा क्या करते हैं, गलती करते पर उसको छिपाते भी बड़ी रॉयल्टी से है, छिपाने में बड़े होशियार है। लेकिन बाबा ने कहा कोई छिप नहीं सकता। बाबा ने कहा साधारण नहीं तो अलबेलेपन के मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प है। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में किसी न किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते, बच्चे कहते देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते देख लेना क्या होता है। तो आज ये क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, चाहो और चाहे मत चाहो, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। बाबा कह रहे आपको श्रेष्ठ बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी, कोई बात आएगी तो क्या कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना, टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है, बाप दादा कहते बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गई, ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए, लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना। आराम से करो, आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। बाबा ने कहा कोई भी कर्म करना तो कैसे करना, बाप को याद करके करना, और बाप को याद करेंगे तो व्यर्थ कर्म तुमसे होगा ही नहीं, गलती हो नहीं सकती। जो एक्यूरेट से बाबा को याद करते हैं उनसे कभी पाप कर्म होता नहीं, उनसे कभी गलती हो नहीं सकती। तो बाबा ने कहा ये डल्लप वाला, बाबा ने कहा आराम का अर्थ आराम से करो, आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। ये है डल्लप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है, आपका बाप से ज्यादा प्यार है, किसका है, बाप का या आपका? बाबा पूछ रहे किसका है, बाप का या आपका है? बाबा कहते हैं बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य देंगे, बनेंगे। बनेंगे ना, बाप दादा छोड़ेगा किसी को नहीं, प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आपसे बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप से बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ। ब्रह्मा बाबा से कहते हैं आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतजार करूं, ये डेट फिक्स कराओ। तो से बाप क्या कहेंगे, मुस्कराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करो। नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो।
बाबा ने कहा अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, बाप समान बनने वाले बच्चों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी निरंकारी, साथ में नव निर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो पदम गुड़ा, मुबारक हो। अच्छा, वरदान है आज की मुरली से, स्व के चक्र को जान ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। स्व के चक्र को जानने वाले, स्व के चक्र को जान ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। स्पष्टीकरण है, आत्मा का सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में अर्थात रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। ये सुदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। स्लोगन आज की मूल्य से, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी पर तैयार हो जाएगी। हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। जैसा कि बाबा ने आज बताया क्या करना है, फॉलो फादर करना है, अपने को फरिश्ता समझना है। चलते फिरते अनुभव को मैं फरिश्ता हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मुझसे ज्यादा भाग्य किसी का नहीं हो सकता। स्वयं भगवान मुझे लेने के लिए आए हैं। बाबा ने आज इतना अच्छा बताया। बाबा ने कहा अपने स्वभाव संस्कार को आप ही मिटा लो, नहीं तो सजा खा करके मैं मिटा करके ले जाऊंगा। तो बाबा कहते सजा खानी ना पड़े ऐसा कर्तव्य करना है। तो अनादि से लेके आज तक अपने पाठ को देखो, मुझे आत्मा का कितना अच्छा पाठ रहा है। ड्रामा के अंदर मुझे आत्मा का कितना अच्छा पाठ है। अनादि में भी मैं आत्मा पवित्र थी, आदि में भी मैं पवित्र आत्मा थी। मेरे दिव्य स्वरूप की पूजा हो रही है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसलिए पवित्रता के सागर को याद कर पवित्र बन के वापस घर चलना है। पवित्र बनने का और कोई उपाय नहीं है। मैं आत्मा पवित्र हूँ। ये सृष्टि रंगमंच में पवित्र होती जा रही है। मुझे आत्मा से निकलती हुई शक्तिशाली किरण सभी के ऊपर पड़ रही है और सभी मेरा बाबा कह रहे हैं। सभी के अंदर अनहद गीत बज रहे हैं। ओम शांति।